अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो लियन के हवाले से है। लियन जो कि सेक्शन 7A ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 का, इसके तहत लियन एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रोवाइडेड होता है। ये बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे कि लियन किसको कहते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लियन कहते हैं किसी भी सरकारी मुलाजम का अपने पेरेंट डिपार्टमेंट पर हक। लियन से मुराद है कि जब कुछ सरकारी मुलाजम अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से डेप्यूटेशन पर किसी और डिपार्टमेंट में जाता है, किसी और पोस्ट पर जाता है, वो चाहे टेन्योर ट्रैक बेस की हो या वो किसी भी नौयत की हो, तो अगर वो पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट पर डेप्यूटेशन पे जाता है तो सेक्शन 7A के तहत उसका अपने डिपार्टमेंट पर 3 साल का हक दावा होता है। लियन बेसिकली हक दावे को कहते हैं, यानी कि इस 3 साल के अरसे में वो तनख्वाह उसी डेप्यूटेशन वाली सीट से लेगा, उसी महकमे से लेगा, लेकिन इन 3 साल के अरसा में उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में जो उसकी प्रमोशन की लिस्ट है, जो उसकी सीनियरिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ये 3 साल का हक कानून उसको देता है। और आज की वीडियो बनाने का जो मेरा स्पेसिफिक पर्पज़ ये है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लियन का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है कि लियन का पीरियड किसी सूरत भी एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में एट बेस्ट पीरियड 3 साल प्रोवाइडेड है। 3 साल के अरसे तक कोई भी शख्स अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर काम कर सकता है और 3 साल के अरसा से ज़्यादा नहीं कर सकता। 3 साल के अरसा के बाद वो वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस आएगा, और या फिर वो अपनी उस जगह पर जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर परमानेंटली पोस्टेड हो जाएगा, तो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से फिर कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि इससे जो सबसे बड़ा इशू है वो प्रमोशन का, सीनियरिटी लिस्ट का आता है। कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजम अपनी सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब होते नहीं देख सकता। तो लियन का हक ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का अरसा है। इस लियन के पीरियड को पेरेंट डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता, ना ही उस सरकारी मुलाजम की अपनी मर्ज़ी से, ना ही पेरेंट डिपार्टमेंट की मर्ज़ी से, क्योंकि इस पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम 1 बिल्कुल क्लियर है। इस हवाले से मैं यहाँ पर एक केस कोट करता चलूँ, 1988 PLC पेज 810। इस केस के मुताबिक ये था कि एक शख्स फिशरीज डिपार्टमेंट में मुलाजिम था। वहाँ से उसने दरख्वास्त दी कि मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट में था, वहाँ पर जाना चाहता था। वहाँ पर वो उसने 1.5 साल का अरसा वहाँ पर काम किया। उस 1.5 साल के अरसे के बाद वो पोस्ट अबॉलिश हो गई या किसी वजह से उस डिपार्टमेंट ने उसको रिलीव कर दिया कि आप वापस जा सकते हैं। जिस वक्त वो वापस आया तो फिशरीज डिपार्टमेंट ने उसको दोबारा ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन उसकी जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसका बेसिक क्लेम ये था कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से रिज़ाइन नहीं किया, तो इस डिपार्टमेंट पर मेरा 3 साल का लियन सेक्शन 7A के तहत अवेलेबल है, लिहाजा मेरी सीनियरिटी लिस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। उसकी रिप्रेजेंटेशन तो बहरहाल खारिज हो गई, लेकिन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने इस फैसले में उसके इस लियन को बेस बनाते हुए और पंजाब सर्विस रूल्स जो वॉल्यूम 1 है उसके सेक्शंस को बेस बनाते हुए उसकी सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखा, सिर्फ इस बेस पर कि इसका लियन 3 साल तक डिपार्टमेंट में मौजूद था और ये दोबारा इसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको पुरानी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से ही डील करेंगे। एक और केस है, लेटेस्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है कि जो लियन का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन डॉक्टर साहब ने, जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले बतौर टीचर थे, यहाँ से एप्लीकेशन दी कि वो बन्नू में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने NOCB डिपार्टमेंट से भी ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी ले लिया, क्योंकि इंटर प्रोविंशियल उनकी पोस्टिंग थी। उन्होंने वो NOCB ले लिया और वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग दे दी। 3 साल के अरसा के दौरान उन्होंने वहाँ पर काम किया और 3 साल का अरसा मुकम्मल होने से पहले उन्होंने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी थी, यानी कि उनके पेरेंट डिपार्टमेंट से हट कर थी, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया। जिस वक्त वहाँ पर उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो इन द मीन वाइल ये इशू आया कि आपका NOC जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से लेकर आए। जिस वक्त उन्होंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में रब्ता किया तो उनको पता चल गया था कि चूँकि मेरा लियन एक पोस्ट की हद तक था
اور میں اگر نئی پوسٹ پہ جاؤں گا تو مجھے پہلے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنا پڑے گا، وہاں سے دوبارہ نئی دوسری پوسٹ کے لیے مجھے وہاں پر جانا ہوگا اور اس کے لیے دوسرے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیے بغیر وہاں پر گجرات میں جب جوائننگ دی اور پیچھے ڈپارٹمنٹ میں لیٹر یہ لکھا، جو ان کی ریکویسٹ تھی وہ تھی کہ مجھے لین ایکسٹینڈ کیا جائے، جو کہ قانون صرف 3 سال کا دیتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ان کی وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی اور اس کے اگینسٹ جس وقت وہ اپیل میں گئے تو اپیل میں انہوں نے پنجاب سروس ٹریبونل کے پاس پریئر یہ کی کہ میرا جو لین کا پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو آبویسلی چونکہ لا میں ہی پرووائڈڈ نہیں ہے تو پنجاب سروس ٹریبونل کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کی اپلیکیشن جو اس کی اپیل تھی وہ خارج کر دی۔ الٹیمیٹلی چونکہ پنجاب سروس ٹریبونل کے اگینسٹ اپیل صرف سپریم کورٹ میں بنتی ہے تو سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا صرف اسی بنیاد پر کہ لین صرف 3 سال تک کا ہے۔ اب یہاں پر جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی روح سے ہوا کیا، ان کا لین ایکسٹینڈ نہیں ہوا، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ میں یہاں پر ایک چیز چھوڑ گیا کہ جس وقت ان کی لین ایکسٹینشن کی اپلیکیشن خارج ہوئی تو انہوں نے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنے آپ کو واپس بلانے کے لیے درخواست کی کہ مجھے واپس بلایا جائے، تو ان کی وہ بھی اپلیکیشن خارج ہو گئی۔ تو اس حوالے سے جب سپریم کورٹ میں کیس کی سنوائی ہوئی تو سپریم کورٹ نے پہلا کویسچن یہ کیا کہ آپ کا لین تو ایکسٹینڈ ہی نہیں ہو سکتا تھا تو آپ نے اپلیکیشن کیوں فائل کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپسی بلائے جانے کی درخواست خارج کی گئی ہے وہ بھی درست کی گئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، جو ان کی سرکاری نوکری تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ نوکری گئی، اس کے بعد بنو یونیورسٹی میں وہ ٹینیور ٹریک بیس کی نوکری تھی وہ بھی گئی، کیونکہ وہاں سے وہ گجرات میں جا چکے تھے۔ گجرات میں جاتے تو وہاں پر یا تو انیشیل ریکروٹمنٹ ہونی تھی یا پھر وہ اسی پوسٹ پر اسی دن سے لگنے تھے۔ ان کا جو پچھلا 15 سال کا یا 20 سال کا جو سروس ریکارڈ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، لیگلی ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں سینیورٹی کے ایشو آتے ہیں۔ کیونکہ بعض کا سینیورٹی جو ہے وہ تو 6 ماہ، یعنی کہ کسی کی ریٹائرمنٹ میں 6 ماہ، کسی کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال رہ جاتا ہے تو پروموشن ڈیو ہوتی ہے، تو کوئی بھی اپنی پروموشن نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کے ساتھ بینیفٹس جڑے ہوتے ہیں۔ تو لیگلی طور پر ان کا کیس بالکل ختم ہو گیا، ان کی نوکری ختم ہو گئی۔ تو یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ لین کو ایزی نہیں لیا جا سکتا اور اس حوالے سے کوئی بھی بلنڈر قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ڈیپوٹیشن پہ جاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا لین آپ کے پیریڈ سے ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے، 3 سال کے عرصہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔